इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी मसला चल रहा है और पीर लटकन शाह। सर जी मेनू दसो ये की मतलब है पीर लटकन शाह, ये पीर खुरम आखिर ये कौन है? मैंने तो अभी उसकी दो वीडियो देखी, मैं कोड के लिखा लेता हूँ। मैं इसको लफ्ज़ पीर देन का लफ्ज़ बोलना ही बेहूदगी है। क्या ये हराम काम करना ये जायज? पीर का लफ्ज़ तो उसको लगाया जा सकता है जिसकी जिंदगी बमुताबिक सुन्नत है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये ड्रामेबाजियां हैं, इसको आप रुपयापन कह लें, ड्रामेबाजी कह लें। तो जहां तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की है, मुझे एक बात तो उसकी अच्छी लगती है कि वो पढ़ा लिखा काफी है, तहकीक उसकी ठीक है, करता है। लेकिन एक बात उसकी बेवकूफी है, जो इल्म के ऊपर घमंड करता है। यही चीज शैतान के अंदर प्रॉब्लम थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गौर करें, शैतान को अल्लाह ने क्यों निकाला? क्या वो अल्लाह को सजदा नहीं करता था? करता था। अल्लाह के बंदे को सजदा नहीं किया। अल्लाह को करता था, अल्लाह के बंदे को नहीं किया। आप इल्म की वजह से कहता था या अल्लाह मैं तो तुझे सजदा करूंगी, इसको क्यों करूं? तो अल्लाह के बंदे का एहतराम जब नहीं किया, अल्लाह ने धुतकार दिया उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसका एहतराम। वो शैतान अबलीस जो फरिश्तों का इमाम था, एक गलती के ऊपर तो तू रोज बकवास करता है बुजुर्गों के ऊपर, बिल्कुल तुझे अल्लाह बर्दाश्त करेगा? तेरा इल्म अल्लाह ताला ने अरूड़ी में फेंक देना है, तेरी नमाजें तेरे सर पे मार देंगी। बेवकूफ इंसान है। तू पढ़ा लिखा बुजुर्गों का एहतराम कर। हाँ, इख्तलाफ तो कर सकता है, दाता अली अजमेरी से इख्तलाफ कर सकता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन एहतराम के साथ। जो बदतमीज़ आदमी है, मेरा तो पहले मैं इसको सुनता था, अब तो सुनने को जी नहीं चाहता। यार बदतमीज़ आदमी, ये तो दूसरा शैतान है, दूसरा शैतान है ये मोहम्मद अली मिर्जा जो है, और बिल्कुल इसका हशर शैतान के साथ होना है। सर आपकी इसी बात से उनके देखिए मैं इधर कह दूं, उसके सुनने वाले भी सुन रहे होंगे ना, कुरान पाक की आयत है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह कहता है जब समझ ना हो तो अहले जिक्र से पूछ लो। ये क्यों नहीं रब ने फरमाया कि अहले इल्म से पूछ लो? फस्अलू अहलल इल्म होना चाहिए था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक कुरान पाक में, पर अल्लाह कहता नहीं, अगर समझ नहीं है तो अहले जिक्र से पूछो। फिर कुरान मजीद में जो हर वक्त 5 वक्त की नमाज मिर्जा भी पढ़ता है और हम भी पढ़ते हैं, यही दुआ मांगते हैं, इलाही मुझे सीधी राह दिखा, राह उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया। ये क्यों नहीं कहा कि इलाही मुझे सीधी राह दिखा, राह वो जो किताबुल्लाह में है? ये अल्फाज क्या गलत थे? ये दुआ होनी चाहिए थी, इलाही मुझे सीधी राह दिखा, राह जो कुरान पाक की राह है। नहीं, अल्लाह कहता नहीं, कुरान पाक की राह ही सीधी राह है, लेकिन समझने में आपको फर्क आ सकता है, तशरीहात में आप भटक सकते हैं। जो मेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं उनकी नकल करो, और वो इनाम याफ्ता हस्तियां कौन है? वो यही हस्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, दाता अली अजमेरी है, मुजद्दद अल-अफ़सानी है, हजूर शेर रबानी है। कल की बात करें तो पीर मीर अली शाह है, ख्वाजा हजूर शेर रबानी है। फिर दूसरी बेवकूफी ये है, ये लोग एनालिसिस करते हैं हमारे जैसे साहबजादों के साथ। मैं अक्सर समझाता हूँ साहबजादों को मत देखो, उस हस्ती को देखो। अगर कंपैरिजन करना है तो पीर मीर अली शाह में कोई गलती निकाल के दिखा, हजूर शेर रबानी में निकाल के दिखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में निकाल के दिखा। एक जुमला पकड़ता है वो चिश्ती रसूल अल्लाह। क्या कोई एक बंदा दुनिया में है जो चिश्ती रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ता है? अगर ये उनकी तरीमात होती तो 5-10 बंदे तो मिल जाते ना चिश्ती रसूल अल्लाह कहने वाले। यानी ऐसा जो गुमराह इंसान है, ऐसा बदबख्त इंसान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इसको शर्म या नहीं आती कि अगर जो चिश्ती रसूल अल्लाह उनका ईमान होता, आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार पे लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, हजारों लाखों को उन्होंने कलमा पढ़ाया। और पागल इंसान को 2 बंदे दुनिया में ढूंढ दो जो कलमा पढ़ते हो। तुम बकबक लगा रहता है अपने माइक के ऊपर बैठ के, रोज बकवास करता है, रोज बकवास करता है। ऐसा बदबख्त इंसान है, इसको कोई शर्म या, इसको लटकन चाह जैसे पीरी, इसको लटकाएंगे वो ठीक ग्रीला पहुंच जाए उधर, करे उससे मुकाबला। इसका मुकाबला लटकन शाह से होना चाहिए। यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कई लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन इन्होंने ये पीर लटकन शाह जो लटकन शाह इसे लटकाएगा, हम तो उसे पीर के मानते हैं, लेकिन ये इस पागल इंजीनियर को लटकन शाह ही लटकाएगा। इंजीनियर साहब ने लटकन शाह का ही क्यों एक्सेप्ट किया चैलेंज? क्या उनको डर था कि मेरे पास भी कुछ ऐसा नहीं है, इसके पास भी कुछ ऐसा नहीं है, जीतना आसान हो जाएगा, इज्जत बच जाएगी? आखिर क्या वजह थी? वजह आप ये खुद बताएंगे, और उससे लगाए पंगा उससे। हम तो कोई लटकन शाह को ना पीर मानते हैं ना पूरा मुसलमान मानते हैं। यानी मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान तो है, लेकिन जब नबी पाक की सुन्नत के ऊपर नहीं चलता, क्या सरकार तुम्हारा कैसे लटका करो?
یا سے باغ کھا لیتا ہے, چکلیاں کھا لیتا ہے, تیزاب کی 2 بوتلیں پی لیتا ہے. سر خلاف سنت چیز نہیں ہے. وہ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے, انسان تو ہے ہی, لیکن کاریگر آدمی ہے, یہ کرا گریاں ہیں, ڈرامے بازیاں ہیں. سر کبھی پیر حق خطیب بھی نکل آتے ہیں. ہم تو حق سے کوئی پیر سے کو نہیں مانتے, خلاف سنت ہے. اگرچہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ غلط نہیں ہے, پر انداز ٹھیک نہیں ہے. بزرگوں کے انداز چیلنج والے نہیں ہیں. حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے پیر حق خطیب کی داڑھی ہے, ہمارے شیخ کو شریف تو ہم تلاوت نہیں کرنے دیتے ایسے بندے جس کی داڑھی شریف چھوٹی ہو, نعت نہیں پڑھنے دیتے. حضور شیر ربانی سر یہ موسم, حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے وقت پہلے سب میں نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے جس کی داڑھی چھوٹی ہوتی تھی. آپ فرماتے تھے بچوں والی آپ نے داڑھی چھوٹی کیوں کی ہے نا کہ آپ چھوٹے نظر آؤ, تو پھر چھوٹوں میں کھڑے ہو جاؤ نا, بڑوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہو. پہلی سب میں نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے. تو ٹھیک ہے نا سر, جیسے موسم میں ڈڈو نکلتے ہیں ویسے ہر موسم میں پیر ایسے نکل آتے ہیں, تو کیا ہماری ہر موسم میں نکلا یہ لٹکن شاید ابھی 2-4 دن پہلے میں نے دیکھا. ہمارے کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ ہماری دینی وابستگی ہے, ہم یقین کرتے ہیں پیروں پر, مرید ہے ان کے, تو ایسے ہر بندہ اگر اٹھ کر سامنے آئے گا. میرے بڑے بھائی میاں خلیل صاحب شرفی رحمۃ اللہ علیہ پداشی ولی کامل تھے, درویش تھے, اور ان کی کلامات ہم بچپن سے دیکھتے رہے ہیں. صاحب بات ہے, اللہ کو پیارے ہو گئے 2012 میں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جڑے شہری نے نا, انہوں نے تو دیسی کیوں نہیں بچتا, انہوں نے دیسی پیر کے تو بچنا ہے, انہوں نے بے پیر ہی بچتے نہیں. تو سر ہمارا کوئی ایسا رول نہیں بننا چاہیے کہ اس طرح کے پیروں کے خلاف ایکشن لیا جائے اور عوام کو یہ بھڑکاتے ہیں اور عوام کو غلط رستے پہ لگاتے ہیں, ان کو روکا جائے؟ نہیں, اس کا کیا رول بننا ہے. پر ایک بندہ کہتا ہے میں دم کرتا ہوں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو چلو اگر کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو ہو جائے. تو اب ہمیں کیا اس سے پھٹے بازی ہے, لیکن مین معیار تو ہے اتباع سنت. اگر ایک بندہ سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو اس سے آپ کو کاروبار کر سکتے ہیں, کوئی لین دین کر سکتے ہیں, کوئی دام درود کرا سکتے ہیں, اس نے اللہ کا نام پڑھ کے پھونک مار لیا نا. لیکن اس کو پیر ماننا یہ سوال نہیں تھا. پیر ہم اسی کو مانیں گے جس کی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. کیا بات.